are going to start our module 2, that is variable operators, data types and input. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल 2.1 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, सो सबसे पहले हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की बातें करेंगे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हो तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज अ वेरिएबल एंड व्हाट इज अ डेटा टाइप्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, तब आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे। तो लाइक सपोज यू आर मैनेजिंग अ किचन शेल्फ, आप अपने घर में किचन के अंदर हो। ठीक है, सो लाइक ईच कंटेनर ऑन द शेल्फ होल्ड समथिंग, मतलब शेल्फ के ऊपर आपको पता है डब्बे पड़े होते हैं अलग अलग तरीके के। हाँ जी, एक के अंदर होता है शुगर, एक के अंदर होती है राइस, सॉल्ट, लेबल, और एक खाली होता है। तो मतलब हर एक डब्बे के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, चीनी पड़ी है, चावल पड़े हैं, नमक पड़ा है, तो सारी चीजें पड़ी है। तो एवरी कंटेनर होल्ड वन टाइप ऑफ आइटम, मतलब हर एक कंटेनर जो है वो कुछ ना कुछ टाइप का डेटा रख रहा है उस डब्बे के अंदर। ठीक है, सो यू लेबल ईच वन सो यू रिमेंबर व्हाट्स इनसाइड, मतलब आप हर एक डब्बे के ऊपर क्या लगा दे रहे हो? हाँ जी, लेबल लगा दे रहे हो ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। लाइक सपोज करो मेरे जैसा कोई बंदा होगा तो चीनी और जो आपकी सॉल्ट है वो एक की जगह कुछ और ही डाल देगा। ठीक है, तो मतलब वहां पे गड़बड़ हो सकती है। सो मम्मियाँ तो नहीं करती, पर भाई मेरे जैसे कुछ होंगे तो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो अगर हम लिखते हैं, प्रॉपर लेबल लिखते हैं कि हाँ भाई ये शुगर है या फिर ये राइस है या फिर ये सॉल्ट है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन चीजों को। ठीक है, सो ये जो लेबल होता है, सो यू कैन चेंज द कंटेंट बट द कंटेनर टाइप स्टे द सेम, मतलब आप कंटेंट अंदर की चीजें चेंज कर सकते हो डब्बे के अंदर की, लेकिन जो कंटेनर है, जो उसकी टाइप है, वो सेम ही रहेगी। जैसे अगर शुगर है तो शुगर ही आएगी उसके अंदर। ठीक है, सो अब इसको थोड़ा सा मैप करते हैं जावा के साथ। सो कंटेनर जो डब्बा होता है दैट इज अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है जावा के अंदर? दैट कंटेनर व्हाट्स इनसाइड, हाँ जी, उस डब्बे के अंदर जो कंटेंट होता है दैट्स इज योर एक्चुअल वैल्यू। हाँ जी, वो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है जो स्टोर होती है बेसिकली। ठीक है, लेबल ऑन कंटेनर, हाँ जी, उस पर्टिकुलर कंटेनर के ऊपर अगर मैं लेबल लगा दूं तो इसका मतलब क्या है? दैट इज अ वेरिएबल नेम। हाँ जी, वो एक वेरिएबल नेम की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, टाइप ऑफ आइटम अलाउ, हाँ जी, कौन सी आइटम अलाउ कर रहे हो आप उस डब्बे के अंदर, दैट इज डेटा टाइप। हाँ जी, ये इसी के अंदर कंसेप्ट आएगा, मैं अलग से आपको अभी आपको डेटा टाइप पढ़ाऊंगा। बट हमें बताना पड़ता है जावा के अंदर कि आप किस टाइप का डेटा स्टोर करवा रहे हो। ठीक है, लाइक सपोज अगर मैं आपको नॉर्मली पूछूं कि भाई अपने बारे में एक्सप्लेन करो, तो आप सिंपल आप बोलोगे माय नेम इज दिस वन, माय एज इज दिस वन, माय सैलरी इज, सैलरी तो मत पूछो। ये मतलब ये चीजें पूछी जाती है बेसिकली। तो इसमें आप चीज नोटिस कर रहे हो? हाँ जी, इसमें नेम भी है, मतलब एक कैरेक्टर भी है, अल्फाबेट भी है, नंबर्स भी हैं, एंड सैलरी आपको पता पॉइंट्स में भी होती है। तो नॉर्मली तो हम ये चीजें बोल सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग के वे में अगर आपको बतानी है कि भाई ये नंबर है, तो नंबर के लिए एक डेटा टाइप बनाई गई है कि अगर ये नंबर है तो भाई आपको बताना पड़ेगा कि इस टाइप का ये डेटा स्टोर कर रही है। अगर मैं बोलता हूँ कि जतिन स्टोर करवाना है, तो जतिन क्या है? एक अल्फाबेट, तो उसके लिए भी एक अलग डेटा टाइप बनाई गई है। तो जावा के अंदर हमें डेटा टाइप बतानी पड़ती है जब भी हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, वो चीजें अभी नीचे जाके पढ़ते हैं। हाँ जी, एम्प्टी कंटेनर, मतलब है तो कंटेनर डिक्लेयर्ड बट अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल, मतलब है तो डब्बा बट उसके अंदर कंटेंट नहीं डाला, मींस उसको अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया आपने वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेट किया है। अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के वे में बात करते हैं। So what is a variable? A variable is just like a container, or it is a name given to a memory location that store a value of a specific data type. तो सिंपल भाषा में बताऊं तो वेरिएबल एक जस्ट लाइक अ कंटेनर है विच स्टोर सम स्पेसिफिक वैल्यू एंड इट इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी। ठीक है, एक मैम आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी वेरिएबल स्टोर होते हैं तो वो मेमोरी के अंदर जगह लेते हैं। तो वो मेमोरी के अंदर किस पर्टिकुलर नेम से पॉइंट आउट करेगा? सो दैट इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर अ वैल्यू। ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक डेटा टाइप, हाँ जी, कोई एक स्पेसिफिक डेटा टाइप की ही वो वैल्यू स्टोर करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखो सिंपल शुगर 5 है एंड नेम टैग इज टाटा सॉल्ट, तो मतलब ये वेरिएबल का नाम है एंड दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू जो उस नमक के मतलब उस लिफाफे के अंदर पड़ा है, दैट इज नमक। ठीक है, अब एक एक करके हम ना ये चीजें ट्राई करते हैं कि नेमिंग कन्वेंशन क्या होते हैं जी। सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशन पढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा इंटेलिजे को ओपन कर लूं एक बार। ठीक है, होल्ड करते हैं तब तक।
दूध भी बिके हैं यार यहाँ के ना, हिमाचल का देसी दूध तगड़ा। इसमें पता नहीं भाई क्या क्या मिलाया हुआ है। हाँ जी, इसको ओपन होने देते हैं, देन वी विल स्टार्ट। 2-2 मिनट बाद ना नजरें ना यूट्यूब पे जाती है भाई, 1 बड़ा 2 बड़ा। बड़ी गंदी आदत लगी हुई है यार, ये सुधारनी पड़ेगी। हाँ जी, सो इक्लिप्स ओपन कर लिया है। हाँ जी, सो इक्लिप्स ओपन कर लिया है। इंटेलिजी में दिक्कत आ रही कुछ, उसको देख लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इक्लिप्स पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था वेरिएबल क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर विच स्टोर अ स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया है यहाँ पर, दैट इज जैसे शुगर है, शुगर के अंदर क्या है 5, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ शुगर इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, सिंपल, या फिर 5। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया था ये चीज कि जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो आपको बताना पड़ता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। मींस आपको डेटा टाइप बतानी पड़ती है इसकी, कि भाई ये नंबर है तो नंबर के लिए अलग डेटा टाइप है। अगर कोई मैं वर्ड लिख रहा हूँ, वर्ड के लिए अलग डेटा टाइप है। तो पॉइंट वाली वैल्यूज लिख रहा हूँ तो उनके लिए अलग डेटा टाइप है। तो जावा के अंदर हमें डेटा टाइप बताना है इस कंपलसरी। सो अभी के लिए आपको बता देता हूँ सिंपल, जब भी हमें किसी नंबर को स्टोर करवाना है तो उसके लिए जो डिफॉल्ट है दैट इज इंट, ठीक है। इंट किसके लिए होता है जी, फॉर स्टोरिंग योर इंटीजर वैल्यूज, मतलब नंबर्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो अभी टेंशन मत लो, अभी करेंगे जिक्र डेटा टाइप्स का, ठीक है। तो सिर्फ अभी आपको वेरिएबल दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर डेटा टाइप बनानी पड़ी, ठीक है। सेम एज इट इज, जैसे सपोज करो अगर हमें कोई एक वर्ड स्टोर करवाना है, जैसे टाटा सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके खुद के भी सिंटैक्स हैं जी, वो भी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, कि कौन सा डेटा किस चीजों के अंदर आता है, कौन सा डेटा किसके अंदर नहीं आता है, वो चीजें भी बताऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पे, बस अभी थोड़ा ध्यान से देखना। नेम, सो नेम टैग इज इक्वल्स टू, सो दैट इज टाटा सॉल्ट, ठीक है, सिंपल। तो सिंपल हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना अगेन, यहाँ पे फिर एक्सेप्शन आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्यों? क्योंकि हमने ये नहीं बताया कि भाई ये किस टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप बताना है, इज कंपलसरी। तो हमेशा याद रखना, जब भी वर्ड का जिक्र होगा तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा उसके लिए, स्ट्रिंग, सिंपल, ठीक है। अब स्ट्रिंग होती क्या है, इंट क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे नीचे आगे, ठीक है, थोड़ा सा। अभी के लिए सिर्फ याद रखना कि जब भी आप इन फ्यूचर कभी भी वेरिएबल्स बनाओगे तो आपको डेटा टाइप बताना इज कंपलसरी, वरना एरर आने वाली है किसी भी हालत में, ये याद रख लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं जरा अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट इज व्हाट आर द नेमिंग कन्वेंशंस। हाँ जी, मतलब नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे घर वाले आपका नाम रखते हैं, तो आपको पता है कि नाम की भी कुछ नेमिंग कन्वेंशन होते हैं। जैसे कि नाम ऑब्वियस चीज ऐसे ही रखेंगे ना, हाँ जी, जतिन, राम, श्याम, बाम और बामनी, मतलब इसी तरीके से लाइक वर्ड्स। बट कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि पेरेंट्स ऐसा कुछ नाम लिख रहे हैं, 100, 200, 300, हाँ जी, ऑब्वियस चीज है ना, ऐसे नाम नहीं रखते हैं। तो वैसे ही जैसे नाम नहीं रखते हैं, तो वैसे ही जावा के अंदर वेरिएबल्स की भी क्या होती है जी, नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो सबसे पहली नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है जी, यूज मीनिंगफुल डिस्क्रिप्टिव नेम्स। हाँ जी, याद रखना कि जब भी आप वेरिएबल्स के नाम रखो तो आपको क्या नाम रखने हैं, प्रॉपर नाम लिखना है, ठीक है। ये नहीं करना जी इंट x इज इक्वल्स टू 90, इंट y इज इक्वल्स टू 80। अब सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर डेवलपर है जो पता नहीं 3-4 साल के बाद आपकी कंपनी में ज्वाइन किया है, और आप उसके अंदर कुछ ये करके गए हो, हाँ जी, इस तरीके के वेरिएबल डिक्लेयर करके गए हो। सपोज करो मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर आपने ना एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की एज, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का एड्रेस, वो सारी चीजें ना कुछ इस तरीके से रखी, इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड इज इक्वल्स टू लाइक ये सैलरी इज दिस वन। तो अब मुझे खुद बताओ, आपको तो चलो समझ में आ भी जाएगा कि हाँ एक्स क्या था, वाई क्या था, जेड क्या था। क्या दूसरे डेवलपर को ये चीजें समझ आएगी? हाँ जी, ऑब्वियस चीजें नहीं समझ आएंगी, ठीक है। तो हमेशा क्या यूज करना है, प्रॉपर आपको नेम यूज करना है। जब भी आपको एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, प्रॉपर नेम यूज करना है, ठीक है। तो सपोज करो अगर हम यूज कर रहे हैं टोटल मार्क्स, तो आपको ये नहीं लिखना जी इंट टीपी इज इक्वल्स टू, ये लिख के खत्म नहीं करना जी, प्रॉपर लिखो इंट टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। एंड दिस इज द प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन। हाँ जी, क्लियर है सेकंड पॉइंट। तो हमें प्रॉपर एक नेम यूज करना है जब भी हमें वेरिएबल का नाम रखना है, ए बी सी डी नहीं रखने हैं, ठीक है। वो नॉर्मली प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बट स्टिल जब मतलब शुरू से यार प्रैक्टिस बना लो, शुरू से प्रैक्टिस बन गई तो भाई बढ़िया सब कुछ, ठीक है।
हाँ जी, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है नेमिंग कन्वेंशन का, दैट स्टार्ट विद अ लेटर नॉट नंबर और सिंबल। हाँ जी, हमेशा याद रखना जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करो तो भाई लेटर से स्टार्ट करना है, नंबर से और सिंबल से स्टार्ट नहीं करना। कौन कौन सी चीजें जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, कौन कौन से एक्सेप्टेबल हैं इसके अंदर, वो चीजें भी देखते हैं हम जी। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इंट टेम्प इज इक्वल्स टू दिस वन 90, ये करेक्ट है। इंट नंबर से स्टार्ट नहीं करना, लाइक 1 2 3 एंड उसके बाद लिख रहे हो जतिन इज इक्वल्स टू 90। हाँ जी, ये गड़बड़ है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगी आपको एरर, तो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना। सेकंड चीज क्या बोली थी, हाँ जी, सिंबल। तो हमेशा याद रखना जो सिंबल हम यूज कर सकते हैं दैट इज अंडरस्कोर एंड डॉलर, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आप यूज करने की ट्राई करोगे तो वहां पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल नंबर तो नहीं आ सकते, मैंने अंडरस्कोर लगाया, करेक्ट है। मैंने डॉलर लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन भाई अगर आपने एट द रेट लगा दिया ना तो प्रॉब्लम है, अगर आपने समथिंग हैश लगा दिया तो भी प्रॉब्लम है। तो हमेशा याद रखना डॉलर और अंडरस्कोर ही यूज होंगे, उसके अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज, स्पेशल सिंबल यूज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट है, ये याद रखना, तीन हो गए। हाँ जी, फोर्थ की बात करते हैं, नो स्पेसिस और स्पेशल करेक्टर्स। हाँ जी, स्पेसिस मतलब अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना, जैसे कास्ट होती है जतिन ठाकुर, अंजलि ठाकुर, तान्या ठाकुर समथिंग, तो दो वर्ड्स आ रहे हैं तो दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेसिस नहीं आनी चाहिए, लाइक इंट जतिन ठाकुर इज इक्वल्स टू 90, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बीच में अगर स्पेस लगा देते हो तो भाई ये गलत है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोल के रहा है द वैल्यू डुप्लीकेट दिस वन। हाँ जी, यहाँ पे होवर कर रहे हैं थोड़ा सा, हाँ, ठाकुर कैन नॉट बी रिजॉल्व, समझ नहीं पा रहा है वो उसको, ठीक है। तो या तो प्रॉपर साथ रखो या तो ये स्पेस नहीं कर सकते बीच में, ठीक है, ये चीज याद रखना, पहला पॉइंट। हाँ जी, सेकंड क्या बोला इसने, दैट इज स्पेशल। हाँ जी, बीच में भी कोई स्पेशल करेक्टर नहीं लगाने, जैसे फॉर एग्जाम्पल एट द रेट नहीं, अंडरस्कोर लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, डॉलर लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और कोई स्पेशल करेक्टर आप बीच में यूज नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। चार पॉइंट हो गया। हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, जावा इज केस सेंसिटिव। हाँ जी, जो भी बता के हटा आपको, दैट इज स्मॉल नंबर्स एंड कैपिटल नंबर्स आपस में क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है। तो वो दोनों एज अ डिफरेंट ट्रीट होंगे, जो हमने ऊपर भी देखा था यहाँ पर, ठीक है। लाइक कैपिटल रखो या फिर स्मॉल रखो, ये चीज याद रखना, ठीक है। हाँ जी, कैमल केस थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, ठीक है। ये चीज याद रखना, केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर जो होते हैं वो आपके अपर केस में होते हैं, ठीक है। लोअर केस एंड अपर केस मतलब दोनों आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट रेट होते हैं, ठीक है। हाँ जी, सिक्स पॉइंट क्या आता है, दैट इज अवॉइड जावा रिजर्व्ड कीवर्ड्स। हाँ जी, रिजर्व्ड कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो पहले से ही डिफाइंड होते हैं। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जावा को कोई चीज जैसे जावा को अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसको मेन मेथड चाहिए होता है, जो मेन आप देखते हो ना यहाँ पे, ये वाली चीज ये चाहिए होती है, मतलब पूरे प्रोग्राम के अंदर। अगर ये नहीं मिली ना तो जावा का प्रोग्राम चलने नहीं वाला, मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, आप रन ही नहीं कर सकते। तो ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो प्री डिफाइंड होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं पहले से, कि भाई इनका कुछ मतलब है। तो जब रिजर्व्ड कीवर्ड्स का कुछ मतलब है तो आप उनको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो आप पर्पलिश कलर में जितने भी हैं, ये सारे के सारे रिजर्व्ड कीवर्ड हैं। तो क्या मैं इनको एज अ वेरिएबल नेम यूज कर सकता हूं, जैसे सपोज करो पब्लिक, इंट पब्लिक इज इक्वल्स टू 90, हाँ जी, ये नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड, यहाँ पे होवर करूंगा सो यहाँ पर मुझे बोल देगा इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन आईडी, ठीक है। तो ये चीज नहीं करने वाले हैं, ये चीज याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, सेवंथ पॉइंट क्या आता है, दैट इज कांस्टेंट शुड बी इन ऑल कैप्स। हाँ जी, ये चीज मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, फाइनल वेरिएबल्स, ठीक है। अब एक और चीज, हाँ जी, सपोज करो अगर आपके पास मल्टी वर्ड्स हैं, मल्टीपल वर्ड्स हैं, लाइक सपोज करो जैसे कि टोटल टैक्स विद परसेंटेज, या फिर आप ऐसे एज्यूम कर लो टोटल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब भी हमारे पास दो वर्ड्स होंगे या फिर तीन चार वर्ड्स होंगे तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज स्मॉल। हाँ जी, ध्यान से समझना, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज स्मॉल एंड सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर इज कैपिटल। जैसे टोटल मार्क्स, तो इंट ऊपर मैंने लिखा हुआ है, सो
टोटल टैक्स कर देते हैं, ठीक है, टोटल का टी स्मॉल एंड टैक्स का टी कैपिटल, ठीक है। सो दिस इज द नेमिंग कन्वेंशन। हाँ जी, तो ये याद रखना कि हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि अगर आप टेक्स्ट को टी छोटा भी कर दोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं मानी जाती, बेसिकली कहने का मकसद ये है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी आपको यूज करने हैं वेरिएबल्स तो प्रॉपर यूज करना है, ठीक है। एक अच्छे डेवलपर की निशानी होती है बेसिकली, ठीक है। अब सपोज करो कल के आपके पास 4-5 वर्ड्स का है, तो लाइक टोटल टैक्स विदाउट परसेंटेज, सो टोटल इंट टोटल टैक्स का टी कैपिटल विदाउट का डब्ल्यू कैपिटल टोटल टैक्स विदाउट अमाउंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 80। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाली है कि अगर मल्टीपल वर्ड्स होंगे ना तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर इज स्मॉल एंड बाद के जितने भी कैरेक्टर वर्ड्स होंगे उनका फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज कैपिटल। ये चीज याद रखना है, ठीक है। एंड यही है आपकी कुछ 7 नेमिंग कन्वेंशंस, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैमल केस में जो कैमल केस आपको बता रहा था वो यही था कि आपका जो स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट एज, तो सेकंड वर्ड जो होगा वो कैपिटल में होगा, ठीक है। यही चीज़ आपको नीचे भी मैंने बताई, तो यही है, ठीक है। तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस आपको पता होनी चाहिए। अच्छी चीज़ है, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं पता तो यहाँ से ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्योंकि कल को पूछ सकते हैं कि हाँ भाई कौन कौन सी प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशंस है यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ऑलवेज यूज अ मीनिंगफुल नेम वाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखना। एंड यहाँ से हमारी समाप्ति होती है वेरिएबल्स की, एंड हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।